हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेमचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है कि आप जो है अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को अगर आप जो है वो फाइंड कर लेते हैं और उसमें अगर आप जो है अपना स्टेक बना के रखते हो और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं तो आपको जो है मल्टीबैगर रिटर्न उसमें से मिल सकते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे कभी कभार जो होता है कि हमें स्टॉक मार्केट जो बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। जैसे अभी 4 तारीख को जिस तरीके का जो करेक्शन अभी मार्केट में हुआ था, क्योंकि स्टॉक मार्केट को क्या उम्मीद थी कि जो ये नई गवर्नमेंट है, जो ये मोदी सरकार की गवर्नमेंट है, ये पूर्ण बहुमत से आएगी, ठीक है ना। उनको ये उम्मीद थी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन ये लगा के बैठे हुए थे। लेकिन क्या है, जिस हिसाब से जो रिजल्ट आए हैं, ठीक है ना, इनको जितनी सीटें मिली हैं उस हिसाब से इनका पूर्ण बहुमत नहीं बन रहा है। और इनको क्या है, दूसरी पार्टियों के साथ मिलजुल करके जो है एक सरकार बनानी है, जिससे क्या है कि स्टॉक मार्केट जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गिर गया। ठीक, ये क्या है, ये एक तरीके का हमारे लिए जो है कि मौका होता है कि हम अच्छे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है हमको जो है अच्छी करेक्शन में उस टाइम पे मिल जाते हैं। और उस कंडीशन में अगर हम उस टाइम पे ऐसे स्टॉक को जो है पिक कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में जो है वो हमें बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे सकते हैं। जैसे कि ये स्टॉक देखिए, जिसको कि मैंने आज जो सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए 400 450 रुपये इस टाइम पे इसका ट्रेड चल रहा है। और ये देखिए आप इसका जो एक दिन देखिए 3 तारीख को देखिए ये कहाँ था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग देखिए ये 419 रुपये के आसपास था। और वहाँ से देखिए गिर के कहाँ पहुँच गया था, ये सीधे ये देखिए लगभग ये देखिए आप 350 यानी कि 350 समझिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए आप जब करेक्शन कंप्लीट हुई और उसके बाद वापस जो है 450 पहुंच गया। यानी कि ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो 100 पॉइंट जो है ये ऊपर उठ के आ चुका है, ठीक है ना। यानी करेक्शन जो आई थी वो वापस इसने रिकवरी कर ली है। यानी कि अगर उस टाइम पे किसी ने इसको 350 यानी यहाँ पे अगर किसी ने खरीदा होता तो आप देखिए 2 ही दिन में उसका देखिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट बना होता, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरीके का मौका होता है और इस मौके में ऐसे स्टॉक उठाने चाहिए। और इस स्टॉक की जो मैं बात करने वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टॉक है। और इसका अगर आप रिटर्न देखें, देखिए 1 साल पहले इसका जो प्राइस अगर आप देखेंगे तो उसमें देखिए ये देखिए मात्र 99 रुपीज़ का था 1 साल पहले, और आज देखिए 450, ठीक है। यानी 4.5 गुना तक ये जा चुका है 1 साल के अंदर अंदर। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर कोई भी जो है इसमें कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करता है, 100 रुपये करता, 200 करता, 500, 1000, 10,000 करता, तो उसका वो जो है लगभग 4.5 गुना जो है ये मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। और स्टॉक मार्केट होती भी ऐसी जगह है कि इसमें क्या आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, अच्छी कंपनी में करें जहां से आपका जो पैसा जो वो और ज़्यादा बढ़ के मिले, ठीक है ना। तो इस कंपनी के बारे में आज मैं यहाँ पे पूरी डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ के साथ लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यह जो कंपनी है, इस कंपनी के सबसे पहले आप रिटर्न देखिए। आज के दिन देखिए, आज जो है 7 तारीख है, यानी कि 7 जून है आज के दिन, ठीक है। और आज के दिन देखिए इसका रिटर्न देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, 12.5% के पॉजिटिव के रिटर्न सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर बना के दिए इस कंपनी ने। आप ये सोच सकते हैं। देखिए बैंक भी जो है वो साल का ब्याज देता है, वो भी लगभग शायद 3.5 या 4% का, ठीक है ना, वो भी 1 साल में, ठीक है। और इसने देखिए एक ही दिन में 12.5% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दे दिए हैं, ठीक है ना। यानी आपको बैंक के हिसाब से देखें तो 3 साल का ब्याज इसने एक दिन में ही आपको दे दिया है एक हिसाब से, ठीक है। और इसका अगर आप देखिए 1 महीने का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हो उसमें जो है लगभग 11.5% के पॉजिटिव के रिटर्न है। 1 साल का रिटर्न देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था 340%, यानी कि लगभग 4.5 गुना तक का इसने पैसा कर दिया है 1 साल के अंदर अंदर। वहीं 5 साल का इसका रिटर्न देखिए बहुत शानदार 599, यानी कि 600% के पॉजिटिव के रिटर्न दे दिए 5 साल के अंदर अंदर। और ऑल टाइम का रिटर्न अगर आप देखें तो 110% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हुए हैं अपने इन्वेस्टर को। तो यहाँ जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड, ठीक है। और यह जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है। और यह कंपनी जो है वो हमारे लीडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, जो कि ऑपरेट करती है पिछले 40 सालों से। और कंपनी की जो सिग्निफिकेंट जो प्रेजेंस है वो जो है मेन 5 की प्रोडक्ट जो वर्टिकल्स हैं इसके, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के वो हैं, उसके वजह से है। उसमें कौन कौन से, जैसे मीटरिंग सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, मॉडलर स्विचेस हो गया, स्विच गियर्स हो गए, एलईडी लाइट्स हो गई, वायर हो गई और केबल हो गई। ये 5 जो है मेन इसके जो की प्रोडक्ट हैं, जिसके वजह से जो है ये जो है लीडिंग एक जो है इलेक्ट्रिकल कंपनी के रूप में जो है ये आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ये क्या है, ये कैटर करती है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कस्टमर सेगमेंट को, जैसे कि हमारा जो पावर यूटिलिटीज़ होगी, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई एंड रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल जो कस्टमर्स होते हैं उन सबको ये करती है, ठीक है। और ये कंपनी जो है वो 40 से ज़्यादा कंट्री में भी जो है ये एक्सपोर्ट्स करती है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यूके और इंडियन सब कॉन्टिनेंट वगैरह जो है इन सभी जगहों पे अपने लॉजिस्टिक जो पार्टनर्स हैं उनके थ्रू।
और कंपनी के अगर इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसके पिछले क्वार्टर में जो सेल्स थी वो 366 करोड़ की इसको हुई थी, लेकिन इस क्वार्टर में देखिए 424 करोड़ की इसको सेल्स हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिससे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ का था, अभी के टाइम पे 55 करोड़ का, ये भी बढ़ा हुआ है। जिससे इस कंपनी को पूरा पूरा नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो पिछले जो क्वार्टर है उसमें जो है इसको 12 करोड़ का हुआ था, जबकि अभी यानी इस बार जो इसको जो कितना 14 करोड़ का इसका सीधा सीधा नेट प्रॉफिट हुआ है क्वार्टरली, ठीक है ना। यानी कि इसमें इसने ग्रोथ जो है वो दिखाई है काफ़ी अच्छी। और अगर ईयरली देखें इसका तो उसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए पिछले ईयर इसको जो है 1262 करोड़ का जो है इसकी सेल्स हुई थी, और अभी इस बार देखें तो 1461 करोड़ की इसकी सेल्स हुई है, इसमें भी इजाफा हुआ है। वहीं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए बढ़ा है, जहां पिछले साल इसको 157 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल इस बार इसको देखिए 192 करोड़ का इसको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल जो है 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, और इस साल इसको जो है 44 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जिससे कंपनी को जो काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रोथ इसमें जो है आई है, ठीक है। और इस कंपनी की अगर हम ग्रोथ नोट करें तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए इसकी कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिएगा, 10 साल की जो है वो 4% से ग्रो कर रही थी, 5 साल की 5% से, 3 साल की 19% से, लेकिन टीडीएम के देखिए वो 16% से ग्रो कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। वह इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा 10 साल की 4% से, 5 साल की 6% से, 3 साल की जो है 64% से, और टीटीएम लेवल की देखें तो 44% से ये ग्रो कर रही है। और इसका स्टॉक प्राइस सीजीआर भी अगर आप देखें 1 साल का, जो कि 307% से ये ग्रो करता जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और इस कंपनी के अगर हम फंडामेंटल देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है वो हमारी जो है एक स्मॉल कैप की कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है देखिए 2909 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। यानी कि आप जो है 2900 करोड़ की कंपनी है ये। इसका करंट प्राइस जो है 452 रुपीज़ चला है। इसने जो हाई बनाया था 461 का था, लो इसका जो है 98 रुपीज़ का था, ठीक है ना। स्टॉक का अगर पी देखें तो 66.9 इस टाइम पे चल रहा है, और इंडस्ट्री पी देखें तो 47.9 चल रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अभी थोड़ा सा ये ऊपर है, ठीक है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ी महंगी अभी ये हो चुकी है। बुक वैल्यू इसका देखिए तो 129 इस टाइम पे चल रहा है, और इसकी जो डिविडेंड डील है वो कम है, जो कि 0.24% है, लेकिन ठीक ठाक है। कंपनी जो है डिविडेंड दे रही है तो अच्छी बात है, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है। आरओसी अगर देखें तो 11% के हैं, जबकि आरओई जो है वो 5.37% के है। तो इसमें आरओसी तो फिर भी ठीक ठाक है, आरओई इसमें थोड़ा सा इसका कम है। और इसकी फेस वैल्यू देखें तो वो 10 है, यानी इसने अभी तक कोई स्प्लिट नहीं दिया, आने वाले टाइम में जो है स्प्लिट दे सकती है। प्लेसिंग ऑफ परसेंटेज देखें तो वो भी 0 है, यानी कोई भी शेयर्स प्लेस नहीं रखें इनके प्रमोटर ने, बहुत अच्छा है। करंट रेशियो 1 के ऊपर है, बहुत सही है। पैग रेशियो वाइज अगर देखें भाई साहब बहुत ज़्यादा महंगी यहाँ पे शो हो रही है 11.4, जबकि ये जो है हमेशा 1.5 के नीचे रहनी चाहिए। तो पैग रेशियो के हिसाब से तो हालांकि भाई महंगी शो हो रही है यहाँ पे। फ्री कैश फ्लो अगर देखें तो 56 करोड़ की इसके पास पड़े, इसके थ्रू कैपेक्स कर सकती है। रिजर्व्स इसके पास जो है 764 करोड़ के हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और इसके बाद डेप्ट भी जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा ही है, जो कि 627 करोड़ का डेप्ट है। लेकिन अगर इसकी डेप्ट टू इक्विटी देखें तो वो जो है 0.76 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, यानी कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस कंपनी के अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इसके जो रिजर्व्स है वो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी के टाइम पे इसके बढ़ते बढ़ते 764 करोड़ का रिजर्व्स इसको हो चुका है। और इसके जो बोरिंग है वो भी देखिए बीच बीच में वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अभी के टाइम पे 627 करोड़ तक की इसके पास जो है वो बोरिंग आ चुकी है, लेकिन ये अभी अंडर कंट्रोल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनके अगर हम इन्वेस्टर्स देख लें जिसमें प्रोमोटर का स्टेक अगर आप देखें तो जो ये जो है वो शुरू से लेकर के अभी तक 72.66% इसमें बने हुए हैं प्रमोटर, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, इसमें देखिए एफआईज ने इस क्वार्टर में जो है अपना स्टेक जो है वापस से बढ़ा लिया है, ठीक है। पिछले क्वार्टरों में देखिए जबकि नहीं था, ठीक है, इन्होंने पूरा पूरा जो है बेच दिया था, लेकिन इस बार इन्होंने वापस से अपनी इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि 0.24% कर ली है। और डीआई से उनकी जो स्टेक था जितना उनको होल्डिंग था 0.23% था पिछले क्वार्टर में, और उसमें क्या है इन्होंने भी अपना स्टेक जो है बढ़ाया है, जो कि अब 0.32% इन्होंने कर लिया, और बाकी का जो है 26.78% जो है वो पब्लिक के पास है। तो देखिए इसमें इंस्टीट्यूशनल वाले भी जो है वो पूरा पूरा भरोसा रख रहे हैं और अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी का जो काम है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, अच्छा है, और आने वाले टाइम में इसके जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कंपनी की हर एक चीज़ देखिए काफ़ी बेहतर है। फंडामेंटल अगर इसके देखिए बहुत अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी इसकी बहुत अच्छी है, और वैल्यूएशन के हिसाब से हालांकि थोड़ी सी अभी ऊपर है, लेकिन अंडर कंट्रोल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कंपनी प्रॉफिटेबल है, हर साल जो है ये प्रॉफिट करती जा रही है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर वाइज भी अगर आप देखें तो ये प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाती जा रही है। तो आने वाले टाइम में जो है ये और ज़्यादा प्रॉफिट बना के दे सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो कंपनी है बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसको भी जो अपने आप वॉच लिस्ट
इसमें बैठ करके चल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जो एजुकेशनल पर्पज से है, किसी भी तरीके का कोई बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर लीजिएगा, अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं किसी भी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, इस तरीके का और भी अगर आप इन्फॉर्मेशन जो है पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप किसी और कंपनी के बारे में कुछ भी डिटेल जैसे जानना चाहते हैं या किसी और कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट में उस कंपनी के बारे में लिखिएगा जरूर कि आप इस कंपनी के ऊपर जो है कोई वीडियो बनाएं, तो मैं उसके ऊपर भी जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।